हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास के लिए इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 74 सॉल्व करेंगे, जो कि 19 जनवरी 2021 के लिए है। तो बच्चों, ये जो वर्कशीट है रीच फॉर द टॉप चैप्टर से इसमें 2 एक्सट्रैक्ट लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। At 16, most of the girls in her village used to get married। बच्चों, आप फर्स्ट लाइन से ही समझ गए होंगे कि ये एक्सट्रैक्ट किसके बारे में है। ये एक्सट्रैक्ट संतोष यादव के बारे में है। At 16 ईयर्स, जैसे ही बच्ची 16 साल की होती है, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड। उसके गांव में अधिकतर बच्चियों की 16 वर्ष की अवस्था में शादी कर दी जाती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। संतोष यादव के पेरेंट्स का भी प्रेशर था, उस पर दबाव था कि वो भी शादी कर ले। ए मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज लास्ट थिंग टू हर ऑन हर माइंड। लेकिन उसके दिमाग में शादी सबसे लास्ट की बात थी। मीन्स उसे पहले अपनी स्टडी करनी थी। जब उसकी प्रॉपर स्टडी हो जाती, उसके बाद सबसे लास्ट में उसने सोचा था कि शादी करने के लिए। सी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स। थ्रेटेंड मीन्स होता है धमकाना। उसने अपने पेरेंट्स को धमकी दी दैट सी वुड नेवर मैरी, कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी। इफ, यदि सी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, यदि उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली तो। सी लेफ्ट होम, उसने घर छोड़ दिया। एंड गॉट हर सेल्फ इनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, और दिल्ली में एक स्कूल में अपना एडमिशन करा दिया। When her parents refused to pay for her education, जब उसके पेरेंट्स ने उसकी एजुकेशन के लिए फीस देने से मना कर दिया, she politely informed them of her plan to earn money by working part time to pay her school fees। तो उसने पोलाइटली, बड़ी विनम्रतापूर्वक अपने पेरेंट्स को अपनी योजना के बारे में बताया कि वो अपनी स्कूल फीस पे करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करेगी। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। तब उसके पेरेंट्स उसकी एजुकेशन के लिए फीस देने को रेडी हो गए। बच्चों, ये जो एक्सट्रैक्ट है ये संतोष यादव के बारे में है। नाउ मूव टू क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट डिड संतोष डिसाइड एट द एज ऑफ 16। जब वो 16 साल की थी तब संतोष यादव ने क्या डिसाइड किया। तो क्या डिसाइड किया? टू मैरी, शादी करने के लिए नहीं, शादी तो उसके लिए लास्ट थिंग थी। टू स्टडी फर्दर, आगे पढ़ने के लिए। टू लुक फॉर जॉब, जॉब के लिए नहीं। टू एक्सप्लोर दिल्ली आने के लिए। तो उसका जो मेन पर्पस था वो था टू स्टडी फर्दर, आगे पढ़ने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स आर डिस्प्लेड बाय हर इन गिवन एक्सट्रैक्ट। जो एबव एक्सट्रैक्ट है इसमें उसकी कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्प्ले किया गया है। तो देखो बच्चों, डिटरमाइंड, दृढ़ संकल्पित, वो दृढ़ संकल्प वाली थी। सबमिसिव का मीन्स होता है कि किसी ने कुछ कहा और आपने उसे इजीली एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या उसका नेचर ऐसा था? कॉन्फिडेंट मीन्स दृढ़ संकल्प। रेबिलियस मीन्स होता है कि किसी चीज का विरोध करने वाला। एंड अनएम्बिशियस, और महत्वाकांक्षी ना होना। तो उसके करेक्टर में कौन कौन सी क्वालिटीज थी, कौन सी उसकी करेक्टरिस्टिक्स थी? बच्चों, वो डिटरमाइंड थी, दृढ़ संकल्पित थी, कॉन्फिडेंट थी और रिबिलियस भी थी, क्योंकि जब उसके पेरेंट्स ने उसे शादी का प्रेशर बनाया तो उसने मना कर दिया कि नहीं। उसने अपने पेरेंट्स को थ्रेटन भी किया, धमकाया भी, दैट सी वुड नेवर मैरी इफ सी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि यदि उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिलाई गई तो वो शादी कभी भी नहीं करेगी। तो ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स थी। तो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ का ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई डिड सी रिफ्यूज टू मैरी। उसने शादी करने से क्यों मना कर दिया। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप यहां से लिखेंगे, इट इज बिकॉज सी वॉन्टेड टू गेट प्रॉपर एजुकेशन एंड टू कंटिन्यू हर स्टडी। उसने शादी करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो प्रॉपर एजुकेशन पाना चाहती थी एंड टू कंटिन्यू हर स्टडी, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड सी कन्विंस हर पेरेंट्स टू अलाउ हर टू परस्यू हर स्टडी।
अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करने के लिए उसने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया, कैसे समझाया। तो देखो बच्चों, उसने शी वॉन्ट्स स्टडी एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे वो पढ़ना चाहती थी, तो उसने सारे तरीके अपनाए। शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स को धमकी भी दी दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि यदि उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिलाई गई तो वो कभी भी शादी नहीं करेगी। शी पोलाइटली इन्फॉर्म देम, और उसने थ्रेटन भी किया था और पोलाइटली भी बोला था, बड़ी विनम्रता से भी अपने पेरेंट्स से कहा था। शी पोलाइटली इन्फॉर्म देम ऑफ हर प्लान टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस। उसने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया कि वो स्कूल फीस पे करने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करेगी। देन तब हर पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन, तब उसके पेरेंट्स उसकी एजुकेशन के लिए फीस देने के लिए रेडी हो गए थे। तो बच्चों, ये क्वेश्चन थे संतोष यादव से रिलेटेड। अब देखिए नेक्स्ट इसमें पैसेज है, बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM। क्योंकि मैं युवा थी और मैं 8 बजे बिस्तर पर सोने चली जाती थी। द यंग अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट 11 PM। और जो दूसरे टेनिस पीपल्स थे, जो दूसरे बच्चे थे जो टेनिस सीखते थे, वो 11 बजे सोने जाते थे। एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। और वो मुझे सुबह जल्दी उठा देते थे और मुझे ऑर्डर देते थे कि मैं रूम को टाइडी अप मतलब साफ सुथरा करूं, रूम को साफ करना मेरा काम बता देते थे। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, मुझे उस चीज़ से डिप्रेशन नहीं होता था। आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड, बल्कि मैं और ज़्यादा दृढ़ संकल्पित हो जाती थी। जब मेरे जो अदर फ्रेंड्स थे वो सभी जब मुझे ऑर्डर देते थे, तब उससे मेरे मन में बहुत अधिक डिटर्मिनेशन, फर्म डिटर्मिनेशन होती थी। एंड मेंटली टफनेस, और मैं मानसिक रूप से उतनी ही ज़्यादा टफ हो जाती थी, मीन्स उतनी ही स्ट्रिक्टली सोचती थी कि मेरे को टेनिस में नंबर 1 आना है। ये उसकी थिंकिंग थी ऐसी। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, यहीं से मैंने सीखा कि मैं अपनी किस तरह से केयर कर सकती हूँ, मैं खुद अपनी केयर कर सकती हूँ। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, मैंने कभी भी उसे छोड़ने की कोशिश नहीं की। कि ऐसा नहीं कि जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, मुझे ऑर्डर दे रहे हैं, मुझे पिंच कर रहे हैं, तो मैं उस ट्रेनिंग को छोड़ दूँ, नहीं, मैंने उसे कभी भी क्विट करने की नहीं सोची। बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं क्या चाहती हूँ और मेरा टारगेट क्या है। When you come from nothing, जब तुम ऐसी जगह से आते हो जहाँ तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता है, and you have nothing, और तुम्हारे पास भी कुछ नहीं होता है, ठीक है, then it makes you very hungry and determined, तब ऐसी कंडीशन कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और तुम्हारे पास है भी कुछ नहीं, तो ऐसी जो सिचुएशन होती है वो व्यक्ति को बहुत ही किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती हैं, हंग्रीनेस डेवलप कर देती हैं और डिटरमाइंड कर देती हैं व्यक्ति को। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशन, मैंने बहुत ज़्यादा इंसल्ट सही। एंड देन सो स्टीड फास्टली परस्यू माई ड्रीम, और वही इंसल्ट की वजह से मैं अपने ड्रीम की परस्यू रही, मतलब उसका मैंने अपने सपनों का पीछा किया। विच वर्ड डज स्टीड फास्ट नॉट कॉरस्पॉन्ड टू, ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि स्टीड फास्ट को कॉरस्पॉन्ड नहीं करता है, मीन्स कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो स्टीड फास्ट का सिनोनिम नहीं है। तो बच्चों, स्टीड फास्ट का मतलब होता है दृढ़ संकल्पित। तो देखिए, स्टीड फास्ट मतलब होता है बहुत मजबूत, और वेवरिंग मीन्स होता है कमजोर, कांपने वाला, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम है जो इससे मैच नहीं कर रहा है वो है वेवरिंग। फर्स्ट का बी ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड इज pick the option that correctly classifies fact and opinions of the students fellow, कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो कि फैक्ट्स हैं और कौन से ओपिनियंस हैं जो कि कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि ओपिनियंस हैं। तो देखिए, फर्स्ट इज आई थिंक शी शुड हैव रिफ्यूज टू फॉलो अदर पीपल्स ऑर्डर, मेरा ऐसा मानना है कि उसे दूसरे जो बच्चे थे उनके ऑर्डर को रिफ्यूज़ कर देना चाहिए। मीन्स उन्होंने कहा कि सफाई करो तो उसे मना करना चाहिए था कि नहीं, मैं सफाई नहीं करूँगी। तो बच्चों, ये क्या है, ये है फैक्ट, ठीक है, ये फैक्ट है। सेकंड इज
सेकेंड इज, फर्स्ट इज ओपिनियन, ऐसी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, ठीक है। ये क्या है, ओपिनियन है व्यक्ति की, कि अगर किसी ने कुछ ऑर्डर दिया तो वो मना कर दे। सबकी अपनी राय होती है, बहुत से लोग मना कर देते हैं, लेकिन जो मारिया शारापोवा थी उसने मना नहीं किया, उसने मना नहीं किया, उसकी ओपिनियन थी कि उसके फ्रेंड्स ने उसे ऑर्डर दिया और उसने उसे फॉलो किया। सेकेंड इज द सर्कमस्टांसेज मेड हर मोर डिटरमाइंड, जो सर्कमस्टांसेज थी, जो उसकी परिस्थितियां थी, उन्होंने उसे बहुत दृढ़ संकल्पित बना दिया था। ये फैक्ट है, उसकी जो सर्कमस्टांसेज थी उन्हीं की वजह से वो स्ट्रांग होती चली गई। थर्ड इज सी हैड अ क्लियर एम इन हर माइंड, उसके माइंड में जो एम था वो बिल्कुल क्लियर था, ये भी फैक्ट है। सी कुड हैव इजिली क्विट एंड वन बैक होम एंड गॉन बैक होम, उसे क्विट कर देना चाहिए था और घर वापस चला जाना चाहिए था। ये किसी व्यक्ति की अपनी ओपिनियन हो सकती है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था, ठीक है। तो बच्चों इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा, सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड ये फैक्ट है और ये भी फैक्ट है। फर्स्ट इज ओपिनियन एंड फोर्थ इज ऑल्सो ओपिनियन, ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ इज और ओपिनियंस। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डिड सी लर्न टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, उसने अपनी स्वयं केयर करना कैसे सीखा। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, हाउ डिड सी लर्न टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, सी वॉज अवेयर ऑफ हर गोल, वो अपने गोल के प्रति अवेयर थी। विद हर फर्म डिटर्मिनेशन सी लर्न टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, उसका जो दृढ़ संकल्प था, जो दृढ़ संकल्पना थी, उसी की वजह से उसने अपनी केयर करना सीख लिया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वाई डू यू थिंक सी डिड नॉट क्विट डिस्पाइट द चैलेंजेस, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि इतने सारे चैलेंजेस होने के बाद भी उसे नहीं छोड़ना चाहिए था, जो उसकी ट्रेनिंग थी वो उसे छोड़नी नहीं चाहिए थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, सी वॉन्टेड टू अचीव हर गोल एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर उसे अपना गोल पाना था। सी वॉज क्वाइटली डिटरमाइंड, वो फर्म दृढ़ संकल्पित थी, एंड मेंटली टफ, और मानसिक रूप से भी बिल्कुल दृढ़ थी। सी न्यू, वो जानती थी, वॉट सी वॉन्टेड, कि वो क्या चाहती है, उसे अपना गोल पता था, अपना टारगेट पता था। इंसल्ट्स एंड ह्यूमिलिएशन मेड हर स्टीडफास्ट टू परस्यू हर गोल, जो इंसल्ट थी, जितनी उसकी बेइज्जती हुई, जो उसके फ्रेंड्स थे, क्लासमेट्स थे, जो उसकी ह्यूमिलिएट करते थे, इंसल्ट करते थे, जितनी ज़्यादा उसकी इंसल्ट की, उतनी ही ज़्यादा वो अपने गोल को, अपने उद्देश्य को उसने परस्यू किया, पीछे पड़ी अपने गोल पर। गोल मतलब होता है अपना टारगेट। सो सी डिड नॉट क्विट डिस्पाइट द चैलेंजेस, इसीलिए उसने इतने सारे चैलेंज होने के बावजूद भी क्विट नहीं किया। नाउ लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हार्ड वर्क, विल पावर एंड डेडिकेशन, हार्ड वर्क मतलब कठिन परिश्रम, विल पावर मतलब दृढ़ इच्छा, एंड डेडिकेशन मीन्स किसी चीज़ के प्रति डिवोटेड हो जाना। फॉर अ पर्सन विद दीज क्वालिटीज द स्काई इज द लिमिट, अगर किसी व्यक्ति में ये तीनों क्वालिटी हैं, हार्ड वर्किंग है, विल पावर है और डेडिकेशन, अगर किसी व्यक्ति में ये सारी क्वालिटी हैं, तो उसके लिए आकाश की ऊंचाइयां वो छू सकता है। केवल आकाश की ऊंचाइयां ही उसके लिए एक लिमिट है, मतलब कि वो जहाँ तक चाहे अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। कैन यू रिलेट इट विद द लाइफ्स ऑफ संतोष यादव एंड मारिया शारापोवा, क्या तुम इस लाइन को संतोष यादव और मारिया शारापोवा की लाइफ से रिलेट कर सकते हो। और बच्चों ये जो लाइन है कोटेड लाइन, ये कोटेड लाइन किसकी है, द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, आप सभी जानते होंगे मिल्खा सिंह को, जो कि एक रेसर हैं, उन्होंने ये लाइन कोट की है कि हार्ड वर्क, विल पावर एंड डेडिकेशन फॉर अ पर्सन विद दीज क्वालिटीज द स्काई इज द लिमिट, ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पास ये तीनों गुण हैं, केवल आकाश ही एक सीमा है, क्योंकि आकाश से परे नहीं जा सकता, लेकिन आकाश तक की ऊंचाइयों को ऐसा व्यक्ति छू सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर देखिए, द गिवन कोट हार्ड वर्क, विल पावर एंड डेडिकेशन फॉर अ पर्सन विद दीज क्वालिटी द स्काई इज लिमिट
इज़ द मिरर ऑफ लाइफ्स ऑफ बोथ ग्रेट पर्सनैलिटीज़। मिरर का मतलब होता है दर्पण। जैसे हम होते हैं हमें शीशा में दर्पण में वैसा ही दिखाई देता है। तो ये जो हार्ड वर्क, विल पावर और डेडिकेशन, ये तीनों क्वालिटी भी उसे मिरर में बिल्कुल दिखाई देती थी, बिल्कुल क्लियर दिखाई देती थी। संतोष यादव एंड मारिया सारापोवा दोनों की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं ये तीनों बातें। दे बोथ अचीव्ड गोल्स विद देयर ओन क्वालिटीज़। उन्होंने जो अपने गोल थे, जो उनका टारगेट था, गोल का मतलब होता है अपना लक्ष्य पाना, जो उनका लक्ष्य था वो उन्होंने अपने गुणों से सीखा, अपनी क्वालिटीज़ के बेस पर सीखा। दे बोथ हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर, फर्म डिटर्मिनेशन एंड फुल डेडिकेशन टू अचीव देयर गोल्स। उन्होंने अपने गोल को पाने के लिए अपने अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर को डेवलप किया, फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्पना को डेवलप किया, एंड फुल डेडिकेशन, और वो पूरी तरह से डिवोटेड थी अपने गोल के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। दे नेवर गिव अप एंड फेस्ड ऑल चैलेंजेस विद डिटर्मिनेशन। उन्होंने नेवर गिव अप, उन्होंने कभी भी, इतनी सारी परेशानियाँ आई लेकिन अपने गोल को, अपने टारगेट को पाने को छोड़ा नहीं। एंड फेस्ड ऑल चैलेंजेस, सारे चैलेंज को फेस किया विद डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्पना के साथ। दे बोथ लेफ्ट देयर फैमिली इन चाइल्डहुड, और बचपन में ही उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया था। वो जब बहुत छोटी बच्ची थी तभी उन्हें ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ा था। दे बोथ लेफ्ट देयर फैमिली इन चाइल्डहुड टू अचीव देयर गोल, अपने गोल को पाने के लिए बचपन में ही उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया था। संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। बच्चों आप सभी जानते हैं संतोष यादव 2 बार, ट्वाइस मीन्स 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। एंड मारिया सारापोवा बिकेम नंबर 1 टेनिस प्लेयर, और मारिया सारापोवा नंबर 1, वर्ल्ड में नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनी थी। दस द एबव कोटेड लाइन रिलेट ट्रूली टू द लाइफ्स ऑफ बोथ पर्सनैलिटीज। इस तरह से ये जो एबव कोटेड लाइन है, जो अभी हमने पढ़ी थी कोटेड लाइन, जिसमें कि बताया गया हार्ड वर्क, विल पावर एंड डेडिकेशन, ये तीनों चीज़ उनकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस होल वर्कशीट वेरी वेल। बच्चों अगर आपको अच्छी तरह समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। देन वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।